हेलो दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके ओके, हेलो हाय आनंद, वेरी गुड इवनिंग। वी आर स्टार्टिंग विद द डाउट क्लियरिंग सेशन फॉर टेराफॉर्म। तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, आई विल बी रेडी टू आंसर ऑल ऑफ देम। सो you can ask them in the chat, or if you want I can create a slido for the same, और उस स्लाइडो में आप पूछ सकते हो सारे क्वेश्चंस। लेट मी क्रिएट अ स्लाइडो जिससे कि आप सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे पूछ पाए। वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलो, सो दिस इज द लिंक। अगर आप चाहो तो slido.com लिख सकते हो एंड यू कैन राइट दिस नंबर, और यू कैन स्कैन दिस क्यूआर कोड। इट्स वेरी इजी। आपको बस बढ़िया सा अपना फोन फोन कैमरा ऐप ऑन करना है ऐसे, एंड देन जस्ट स्कैन द क्यूआर कोड। वंस यू स्कैन द क्यूआर कोड, आपके पास एक यूआई खुल जाएगा। इस यूआई पे आपको टाइप अ क्वेश्चन ऐसा लिख के आएगा। जस्ट टाइप योर क्वेश्चन, और नीचे जब आप सबमिट कर रहे हो तो एनोनिमस की जगह आप अपना नाम लिख दोगे। वहां पे अपना नाम, एडिट योर नेम ऐसा आता है, एंड यू कैन आस्क। ओके शुभम भैया, प्रोडक्शन में हम लोग टेराफॉर्म कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो बता दीजिएगा। जो मैंने टेराफॉर्म इन वन शॉट पढ़ा है, एग्जैक्टली वैसे ही टेराफॉर्म इंप्लीमेंट होता है, यूजिंग वर्कस्पेसेस, यूजिंग गिटहब, यूजिंग रिमोट बैकएंड। तो how many of you have completed the entire video which is Terraform fundamentals as well as Terraform advanced? Majorly Terraform advanced कितने लोगों ने खत्म कर लिया है? Which means they know what is Terraform state management, they have idea about Terraform workspaces, Terraform modules। वो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरीके से प्रोडक्शन में भी होता है। There is a DevOps engineer who has written a Terraform code, and वो कोड आप either via a CI/CD pipeline, CI/CD pipeline you just have a simple way of writing Terraform init, या फिर Terraform apply, Terraform destroy। ये सिर्फ आप कमांड्स होते हैं, और आपके उसके पीछे शेल स्क्रिप्ट्स या फिर एक जॉब्स रहते हैं। अब जब भी चाहो अप्लाई कर सकते हो एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हो अकॉर्डिंग टू यू। बट जो मेन फंडा रहता है दैट इज ऑफ राइटिंग द स्क्रिप्ट्स, द टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, वो मेन फंडा रहता है। तो दैट इज समथिंग यू शुड बी नोइंग हाउ टू डू। Excuse me. Okay. Any other questions, any other doubts, please feel free to ask. क्या टेराफॉर्म अप्लाई एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे करेंगे तो ओल्ड रिसोर्सेज का डेटा डिलीट हो जाएगा? अगर आप एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे टेराफॉर्म अप्लाई कुछ भी करोगे तो ओल्ड रिसोर्सेज का डेटा डिलीट नहीं हो जाता है। यू हैव टू मेक श्योर कि जो ओल्ड रिसोर्सेज है और जो आपका टेराफॉर्म का स्टेट है, दैट इज इन सिंक। उसके लिए एक मैंने कमांड बताया विच इज नोन एज टेराफॉर्म इंपोर्ट।
तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपने स्टेट के साथ इंपोर्ट कराना है। तो फॉर एग्जांपल व्हाट यू हैव टू डू, लेट्स से योर एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हैज टू EC2 इंस्टेंसेस, टू S3 बकेट्स, और आपने नया टेराफॉर्म अप्लाई कुछ तो बनाया है। नया अप्लाई नहीं करना है, वो ओल्ड डेटा डिलीट नहीं हो जाएगा, नया क्रिएट हो जाएगा। तो नाउ यू विल हैव 4 डिफरेंट थिंग्स टू मैनेज। इससे अच्छा जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इंपोर्ट कर लो, एक स्टेट मेंटेन कर लो, एंड देन यू शुड बी मैनेजिंग थिंग्स। एंड ये मैंने करके भी दिखाया था। इन दिस सेशन आई क्रिएटेड एन अ न्यू की, एंड जो ओल्ड वाली थी वो हम लोग टेराफॉर्म के थ्रू फिर हम लोगों ने इंपोर्ट किया, एक इंस्टेंस भी किया था। कितने लोगों को याद है कि मैंने टेरा सर्वर नाम का इंस्टेंस था जो पहले बना लिया था मैन्युअली, एंड उसके बाद मैंने अप्लाई किया तो वो ओल्ड डिलीट नहीं हुआ, बल्कि हमें ओल्ड को इंपोर्ट करके अपने टेराफॉर्म स्टेट के साथ मेंटेन कराना पड़ा, एंड देन इट गॉट सिंक्ड। सो ऐसा है। इट्स अ गुड क्वेश्चन, बट द आंसर इज टेराफॉर्म इंपोर्ट एंड टेराफॉर्म स्टेट मैनेजमेंट। ओके, कीप आस्किंग योर क्वेश्चंस। मैंने टेराफॉर्म रिलेटेड जितने भी चीजें हो सकती थी, लिटरली ईच एंड एवरीथिंग आई हैव कवर्ड। एक बस टेराफॉर्म वॉल्ट एक चीज है, हाशिकॉर पे एक टूल है कॉल्ड वॉल्ट। वॉल्ट में क्या होता है, सीक्रेट्स एंड पासवर्ड्स होता है। तो वो इट्स नॉट समथिंग जो मैं अभी इन कुछ महीनों में कवर कराने वाला हूँ। मे बी इन द फ्यूचर दैट विल बी एडेड, फॉर मैं बैच 9 के लिए ऐड कर दूँ कोई सीन। Let me know any questions that you have. Just completed till shell scripting, long way to go. I can imagine. क्योंकि कैसे होता है कि हम लोग डेवऑप्स को समझते हैं कि भाई जैसे कि गेम ऑफ थ्रोन्स, ब्रेकिंग बैड के सीजन है, सारे लगा लो एक बार में, बट ऐसा नहीं चलता। द स्लो यू गो इन डेवऑप्स, द बेटर योर जर्नी बिकम्स। तो जितना मुझको डेवऑप्स के बारे में समझ में आया था, इट वाज़ कि जितना आराम से मैं चीज़ें पढ़ रहा था ना, उतना मुझको ज़्यादा मज़ा आ रहा था पढ़ने में। सो दिस इज़ हाउ द एंटायर लैंडस्केप लुक लाइक। तो अगर आप इसको एक बर्ड आई व्यू में देखो, सो आई हैव डिवाइडेड एवरीथिंग इनटू फेजेस। ओके, हर एक चीज़ मैंने फेजेस में डिवाइड की हुई है। जस्ट थिंक ऑफ इट एज़ योर एंटायर सिलेबस, एंटायर कोर्स, जो भी आप उसको बोलना चाहो। दिस इज द फेज जहां पे आप अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हो। आपके जो बेसिक्स है उसको स्ट्रॉन्ग करते हो। तो जो नेटवर्किंग है, जैसे व्हाट इज आईपी, व्हाट इज सीआईडीआर, व्हाट इज वीपीसी, ये सब जब आपको समझ में आता है ना, तो आपको बहुत इजी हो जाता है समझना कि नेटवर्किंग और कैसे डिवाइसेस कनेक्ट होंगे और वो सब चीजें, एडब्ल्यूएस कैसे मैनेज करता है नेटवर्किंग। देन व्हेन यू अंडरस्टैंड लिनक्स, आपको समझ में आता है अच्छा कमांड लाइन इंटरफेस को यूज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उस कमांड को यूज करके यू स्टार्ट राइटिंग स्क्रिप्ट्स, एंड दैट बिकम्स योर शेल स्क्रिप्टिंग। फिर जो भी आपने शेल स्क्रिप्ट लिखा है, जो भी आपने कोड लिखा है, यू स्टार्ट पुशिंग इट टू गिटहब, यू स्टार्ट डाउनलोडिंग दैट कोड, इधर उधर से प्रोजेक्ट्स यू स्टार्ट वर्किंग, गिट एंड गिटहब। ये सब करके आपका माइंडसेट बन जाता है कि अच्छा इट्स गुड नाउ, अभी मैं आगे का काम कर सकता हूँ, कर सकती हूँ। एंड देन ओनली यू मूव टू द इंटरमीडिएट पार्ट, या फिर कोर डेवऑप्स। ये जो चीज है, दिस इज जस्ट बेसिक्स व्हिच कैन बी कवर्ड बाय एनी डेवलपर, एनी टेस्टर, एनी क्यूए, एनी डेवऑप्स इंजीनियर।
एनीवन, ये मतलब इट्स काइंड ऑफ थिंग जो हर एक आईटी इंडस्ट्री पर्सनल को आनी चाहिए, हर एक चीज इसमें। फिर देन कम्स कि आपको डेवऑप्स में इसमें जाना है, देन गो फॉर डॉकर, जेनकिंस, गिटलैब, कुबरनेटिस। जब ये करोगे, दिस विल टेक यू अराउंड 1 to 2 months. So we have completed 2 months, almost 2 months of live DevOps. We started in January, February, अभी March. We've completed 2 months. तो इसी में 1 से 2 महीने लग जाएगा. So the slowly and steadily you go, उतना अच्छे से you will understand the core DevOps concept. एक बार ये हो जाए, then these are good to have. गुड टू हैव्स, मतलब ये जो हमेशा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में रहता है ना कि ओ इट्स मस्ट गुड टू हैव टेराफॉर्म नॉलेज, गुड टू हैव एंसिबल, गुड टू हैव प्रोमीथियस, ग्राफाना मॉनिटरिंग, इसमें अगेन यू विल टेक अ मंथ, 1 मंथ इसमें और लग जाएगा। सो इफ यू टेक रफली, सो यू माइट नीड 3 to 4 months टू स्टडी ऑन योर ओन। अगर आप खुद से कर रहे हो तो 3 से 4 महीने तो लगेंगे विथ अ प्रॉपर स्केड्यूल। सो ऐसा है। सो इफ यू आर ऑन शेल स्क्रिप्टिंग इट्स गुड। ओके, अच्छा है। हाउ डू आई हैंडल सेंसिटिव डेटा लाइक पासवर्ड्स इन टेराफॉर्म? देयर इज अ टूल कॉल्ड HashiCorp Vault। एक HashiCorp Vault है that gets integrated with your Terraform। So आप Terraform को एक की देते हो HashiCorp Vault की, एंड ये HashiCorp का ही प्रोडक्ट है that integrates with your tool। So let's say I have an account, I sign in with GitHub। यहाँ पे इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है। थोड़ा सा इसमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। आई जस्ट शो यू, ये कभी आप फ्री होंगे तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक। तो ऐसे समझ लो, यू क्रिएट अ रिसोर्स, लेट्स से यू क्रिएट अ रिसोर्स जैसे S3 या फिर EC2 इंस्टेंस है वो, और उसका जो भी सीक्रेट है, उसका जो पासवर्ड है, वो यू कैन इंटीग्रेट विद टेराफॉर्म, एंड बहुत इजी रहता है। मैं दिखाता हूँ। देयर एवरीथिंग हैपेंस इन टेराफॉर्म विद प्रोवाइडर्स। तो आपको इसका प्रोवाइडर उठा लेना है, ऐसा। टेराफॉर्म रिक्वायर्ड प्रोवाइडर्स, HCP, HashiCorp, ये प्रोवाइडर, एंड एक बार ये प्रोवाइडर हो गया, फिर आप यहाँ पे इसका वॉल्ट वाला यूज कर सकते हो। डिप्लॉय HCP वॉल्ट विद टेराफॉर्म, एंड छोटे छोटे इसके रिसोर्स टाइप के कीज रहते हैं। जैसे आपने अपनी की को AWS एक्सेस की आईडी और AWS सीक्रेट एक्सेस की आपने एक्सपोर्ट कर ली, एंड बस वो की आप जब चाहो अपने वेरिएबल्स में एंड जहां पे भी आप चाहो तो यूज कर सकते हो। इट्स वेरी वेरी इजी, ऐसा। रिसोर्स HCP HVN। अब यहाँ पे आप वॉल्ट की जो भी कीज है आपकी, आईडी, टियर या जो भी आपकी कीज है, वो आप वॉल्ट में रखोगे, मतलब अपने इधर यहाँ पे डैशबोर्ड में, दिस इज योर वॉल्ट, एंड डैशबोर्ड में रख के यू कैन यूज दोस कीज इन योर टेराफॉर्म का स्क्रिप्ट। सो ये चीज है। दिस इज द ओनली थिंग विच आई डिड नॉट कवर इंटेंशनली, क्योंकि अगेन यू डोंट नीड सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, बट स्टिल इवेंचुअली आई विल बी एडिंग दैट। ई केस मैनेज नोड ग्रुप प्रोसेस नहीं हो पाता, इसकी वजह से नोड नहीं बन रहा, कंट्रोल प्लेन VPC बन गया, बट इन लास्ट एरर अनहेल्दी नोड्स इन क्लस्टर। ओके, अगर आपका नोड नहीं बन रहा है, आई रिमेंबर दैट देयर इज AWS IAM का रिसोर्स व्हिच वाज नॉट गेटिंग क्रिएटेड, दैट वाज द मेन इशू। तो देयर इज एन एप्लीकेशन which I was creating in batch 8। तो batch 8 के टाइम पे there was an application called Spring Boot Bank app। How many of you have seen that application? It's a Java Spring Boot application जो बैंकिंग एप्लीकेशन पे पूरा मस्त काम करता है। It's a मस्त 3 tier एप्लीकेशन। उसका मैं आपको GitHub का एक URL दे देता हूँ। ओके, सो दिस इज दिस GitHub का पूरा रिपोजिटरी। अब आपको जाना है
टेराफॉर्म पे, इसके फोल्डर टेराफॉर्म में, देन यू हैव टू गो टू eks-deployment.tf। बस इसमें यू कैन सी कि वीपीसी में क्या क्या चीजें लगनी है। फॉर एग्जाम्पल वीपीसी में यू नीड NAT gateway, you need all these things, you need the tags, ओके। फिर प्रोवाइडर में क्या क्या चीजें लिखनी है, जैसे प्रोवाइडर आपका जो भी है, ये सारी चीजें। देन आपके ईकेएस में क्या क्या चीजें लिखनी है, फॉर एग्जाम्पल ईकेएस में टैग्स देने हैं, कैपेसिटी, इंस्टेंस टाइप, बैंक ऐप, मतलब जो भी आपका क्लस्टर है उसका नोड ग्रुप का साइज, सिक्योरिटी ग्रुप में ऐड करना है, मैनेज नोड्स, ये, एंड दैट्स इट। जस्ट गिव इट अ ट्राई एंड सी इफ दिस वर्क्स, क्योंकि ये सेम चीज थी जो मैंने अप्लाई की थी। आई थिंक दो was a few tags and a few references to the IAM role, बस उतना ही चीज मिसिंग था। You can give it a try, this should work। शॉर्ट लिस्ट होना हो तो क्या प्रोजेक्ट लगाना बहुत जरूरी है क्या रिज्यूमे में? अरे बिना प्रोजेक्ट के क्या होगा? क्योंकि देखो क्या होता है पता है, आप ऐसा समझो कि आप गए हो, ये आप हो मस्त टोपी पहन के, और आप गए हो बढ़िया डेट पे, ठीक है। अभी मस्त आप लोग गए हो कैफे में, बढ़िया बैठे हो कि तुम अपने बारे में बताओ, मैं अपने बारे में बताता हूँ, ठीक है। ये तो बोले जा रही है बढ़िया कि मैंने ये काम किया है, ऐसा 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 सब चीज, और आपके पास बोलने के लिए टॉपिक ही नहीं है। उसने पूछा कि यार और बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है, वो बोलता है कुछ नहीं, आप बताओ क्या चल रहा है। वो कह रहे अरे मेरी लाइफ में ये चल रहा है, तुम बताओ क्या चल रहा है। फिर कुछ नहीं, तुम बताओ क्या चल रहा है। तो इसी में कॉन्वर्जेशन खत्म हो जाएगी एंड ये बोर होके चली जाएगी। इसीलिए हमेशा कॉन्वर्जेशन स्टार्टर्स या कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करने के लिए देयर आर टॉपिक्स। तो अगर आप जॉब इंटरव्यू के बारे में बात करो, ये आपका रिज्यूमे आया हुआ है, ये आपके एचआर या फिर आपके मैनेजर के पास या फिर इंटरव्यूअर के पास, ये इंटरव्यूअर आपसे बोलेगा क्या, आपसे पूछेगा क्या? आपसे प्रोजेक्ट पूछेगा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोजेक्ट्स को ऐड करना, टू कीप द इंटरव्यू गोइंग, टू कीप द इंटरव्यू हेल्दी, एल्स वो इंटरव्यू जाएगा ही नहीं आगे, वो इंटरव्यू उधर ही रुक जाएगा एंड इट वुड बी लाइक कि ओके, इट वाज नाइस मीटिंग यू, वी विल सी अगेन समडे, वी विल गेट बैक टू यू, वैसा आएगा। It's more important to get shortlisted, to get selected, एंड आपके रेज्यूमे में एटलीस्ट 3 प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। 3, एक भी नहीं, 2 भी नहीं, 3। व्हाई 3? क्योंकि किसी को जैसे एक प्रोजेक्ट पसंद नहीं आया तो वो दूसरा पूछ सकता है, दूसरा पसंद नहीं आया तो तीसरा पूछ सकता है, तीनों पसंद नहीं आया तो यू विल गेट रिजेक्टेड। एक हाथ पसंद आ गया तो एटलीस्ट द कन्वर्सेशन विल स्टार्ट गोइंग, एंड तीनों प्रोजेक्ट में से एटलीस्ट 2 प्रोजेक्ट आपके सामने वाले कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करनी चाहिए, ऐसा। If we accidentally use Terraform destroy in production and we have lots of data, how can we recover? Generally क्या होता है, हम लोग जनरली Terraform destroy से चलाते नहीं बैठते, but still in case we do, हमेशा AWS has something known as snapshots। तो जब भी कोई DevOps इंजीनियर कोई भी काम करता है, वो पहले ही स्नैपशॉट्स पे काम कर लेता है कि कब किसका बैकअप लिया हुआ है, कब कौन सा बैकअप लेना है, ऑल काइंड ऑफ स्नैपशॉट्स द DevOps engineer works on already। तो ऐसे समझ लो कि ये टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय वाला जो कमांड है, वो जब डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, उससे पहले ही एक डेवऑप्स इंजीनियर प्रिपेयर्ड है कि कल को क्या होना है। तो वॉल्यूम्स का बैकअप हो गया, ये जो डेटा उसमें पड़ा रहता है वो वॉल्यूम्स में रहता है, आपका ईबीएस वॉल्यूम, ईबीएस मतलब इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, जो वॉल्यूम में रहता है उसका बैकअप हमेशा रहता है। अगर आप अभी भी जाओगे अपने aws.amazon.com पे, इफ यू गो राइट नाउ एज वेल, तो आपके जितने भी इंस्टेंसेस थे उसके वॉल्यूम का बैकअप AWS ऑटोमेटिकली करके रखता है। अगर ऑटोमेटिकली नहीं करता तो आप अपने हिसाब से करवा सकते हो। आई विल शो यू। एंड वो वॉल्यूम का बैकअप आप यू कैन माउंट एनी टाइम, वो आप कभी भी रिकवर करा दो। जैसे ये मेरा EC2 है, ठीक है। अब यहाँ पे इफ यू गो टू वॉल्यूम, ये वॉल्यूम्स लेट्स से आपकी जो भी वॉल्यूम है, इस रीजन में मेरे पास कोई वॉल्यूम नहीं है, बट लेट्स गो टू EU वेस्ट 1 जहाँ पे मैं जनरली अपनी
इंस्टेंसेस रखता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे ये देखो ये 2 वॉल्यूम्स है, एक 15 जीबी का, एक 20 जीबी का। अब मैं इन सारे वॉल्यूम्स का एक स्नैपशॉट क्रिएट कर सकता हूँ, क्रिएट स्नैपशॉट। और मैं स्नैपशॉट का लाइफ साइकिल पॉलिसी भी डाल सकता हूँ कि हर हफ्ते एक स्नैपशॉट ले ले, हर दिन एक स्नैपशॉट ले ले। और यहाँ पे अंडर योर वॉल्यूम्स देयर आर स्नैपशॉट्स। अभी मेरे पास कोई नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वो स्नैपशॉट, उस स्नैपशॉट्स के डिलीटेड रिसाइकल बिन सब कुछ आपको अवेलेबल रहता है। एंड दैट अलाउज यू टू रिस्टोर द डेटा। बाकी हार्डवेयर तो मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास कोड में है ही, तो आप कभी भी बना सकते हो। द मेन थिंग इज डेटा, तो स्नैपशॉट्स आप कर लो। इन कुबरनेटिस में फ्रंट एंड एंड बैक एंड के 2 अलग इमेज है, तो ये दोनों को डिप्लॉयमेंट में यूज करने के लिए अलग-अलग पॉड्स बनाना पड़ेगा। एक डिप्लॉयमेंट आपको एक पॉड बनाने देता है, बट अगर आप पॉड के अंदर 2 बनाना चाहते हो, यू कैन मेक 2 कंटेनर्स, बट नॉट इट्स नॉट अ गुड आइडिया। सो बेस्ट वुड बी 2 अलग-अलग डिप्लॉयमेंट बनाओ, एक फ्रंट एंड की डिप्लॉयमेंट अलग, बैक एंड की डिप्लॉयमेंट अलग। What is the difference between EC2 and EKS cluster? EKS cluster is a Kubernetes cluster जहाँ पे multiple EC2 instances use होते हैं as worker node. EC2 is a single machine जहाँ पे आप as a servers को use करते हो. Good for one single non-scalable application. This is good for scalable auto healing applications. भाई Hadoop क्या है and क्यों use होता है, क्या वो DevOps में use होता है, वो data storage. Hadoop is a distributed फाइल स्टोरेज बिग डेटा प्रोसेसिंग टूल। मतलब ऐसा समझो कि हडूप पे मैंने काम किया हुआ है वैसे। तो हडूप पे कैसा होता है, फॉर एग्जांपल ये वो लार्ज डेटाबेस, मतलब 500-600 टेराबाइट्स ऑफ डेटा। क्रेडिट कार्ड है, आप लोग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड स्वाइप करते हो, विद इन अ सेकेंड कैसे आपके बैंक अकाउंट में वो ट्रांजैक्शन होता है, आपको ओटीपी अप्रूव होता है और वो सामने वाले को परचेज हो जाता है, कैसे विद इन अ फ्यू सेकेंड। जबकि वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड आप जो स्वाइप कर रहे हो, उसी टाइम पे उसी कंपनी का क्रेडिट कार्ड कितने सारे लोग स्वाइप कर सकते होंगे। एंड दैट काइंड ऑफ प्रोसेसिंग इज डन वाया Hadoop बिग डेटा। ओके, सो डेवऑप्स में यूज, अगर आपको Hadoop क्या कहते हैं सेटअप करना है, so you need an AWS service known as EMR, Elastic Map Reduce, which is a managed Hadoop framework. मैं यहाँ EMR पे भी काम कर चुका हूँ। तो अगर एक DevOps इंजीनियर को Hadoop रिलेटेड चीजों पे काम करना है, तो जैसे EKS क्लस्टर्स होते हैं, वैसे EMR क्लस्टर्स होते हैं, तो उस पे काम करना पड़ता है। DevOps इंजीनियर शुड बी नोइंग दिस। अगर आपका बिग डेटा का प्रोजेक्ट है, अगर बिग डेटा का प्रोजेक्ट नहीं है तो कोई नीड नहीं है इस चीज का। Apologies if I'm repeating. Can we explain end-to-end project during interviews? Point should cover for a healthcare app. ये मैंने लास्ट वाले डाउट क्लियरिंग में, या फिर इफ एनीवन कैन टेल कि एंड टू एंड प्रोजेक्ट में मैंने कौन सा बताया था। एनीवेज मैं जो अगला सैटरडे रहेगा, मतलब कौन सा वाला, ये तो 22nd को देयर विल बी एंसिबल का सेशन, 23rd को देयर विल बी अ मॉनिटरिंग का सेशन, ग्राफाना प्रोमीथियस मॉनिटरिंग। 29 को देयर विल बी अ मेगा प्रोजेक्ट, एंड उस मेगा प्रोजेक्ट में आई विल बी कवरिंग हाउ टू एक्सप्लेन एंड टू एंड प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने एंड टू एंड प्रोजेक्ट किया नहीं है ना। अभी हम लोगों ने किसी पार्ट्स में किया हुआ है। जेंकिंस वाले में जेंकिंस का प्रोजेक्ट किया था, कुबरनेटिस में कुबरनेटिस का किया था, टेराफॉर्म में हम लोगों ने एक मल्टी इन्वायरमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। कैसे सबको क्लब करना है वो मैं इस तारीख को बताऊंगा, वो जस्ट 29th। सो टुवर्ड्स द मंथ एंड यू विल बी गेटिंग योर आंसर्स। बट एनीवेज मैंने ये कवर किया हुआ है। लेट्स से आपका पास कोई हेल्थ केयर ऐप है, उसमें क्या-क्या चीजें लगनी है, व्हाटएवर यू नीड, फॉर एग्जांपल यू नीड AWS इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो आपने टेराफॉर्म के थ्रू क्रिएट कर दिया। आपको उसको अपडेट मारना था, तो आपने एंसिबल की प्लेबुक्स के थ्रू अपडेट कर दिया। उसको डॉकर के थ्रू बिल्ड करना था, आपने डॉकर के थ्रू उसको डॉकर फाइल्स बना दी। आपको उसको स्केल करना था, तो आपने कुबरनेटिस यूज किया। उसके इमेजेस को बार-बार आपको रिफ्रेश अपडेट करना, तो आपने जेंकिंस के थ्रू उसको CI कर दिया। कुबरनेटिस में डिप्लॉय करना तो आर्गो सीडी के थ्रू डिप्लॉय कर दिया। मॉनिटर करना था तो प्रोमीथियस के थ्रू मॉनिटर कर दिया। वो सब चीजें मैंने एक प्रॉपर आपको बताया था कि कोई भी जॉब डिस्क्रिप्शन लेके उसके वर्ड क्लाउड बना के उसके कीवर्ड्स को यूज करके आपको पूरा ऐसा बनाना। VS कोड टर्मिनल को लोकल टर्म से कनेक्ट कैसे करें?
वीएस कोड का टर्मिनल हमेशा आपके लोकल टर्मिनल से कनेक्टेड ही रहता है। लोकल टर्मिनल क्या होता है? लोकल टर्मिनल आपके लोकल फाइल सिस्टम को इंटरैक्ट करने के लिए यूज होता है, और वीएस कोड का टर्मिनल भी आपके लोकल फाइल सिस्टम को यूज करता है। तो सेम है, दोनों सेम है। जैसे ये मेरा टर्मिनल है, जैसे यहाँ पे मैं cd डॉक्यूमेंट्स में मैंने एक फोल्डर बनाया, हेलो दोस्तों, ये मैंने हेलो दोस्तों फोल्डर बनाया। अब यहाँ पे मैं अगर वीएस कोड भी ओपन करूंगा, उसमें भी उसके टर्मिनल में भी तो मैं एक हेलो दोस्तों, मतलब ये जो मेरा लोकल है वही मैं यूज करूंगा। देख सकते हो आप, मैं इसका टर्मिनल ओपन करूंगा, न्यू टर्मिनल, एंड यहाँ पे आप, ये आपका लोकल टर्मिनल ही तो है, cd डॉक्यूमेंट्स, cd हेलो दोस्तों, ये भी वही है, यूजर्स डॉक्यूमेंट है हेलो दोस्तों, और ये भी वही है, यूजर डॉक्यूमेंट्स हेलो दोस्तों, सेम थिंग। We can use these projects also in a resume apart from company. Absolutely. Why after course ends and we are doing the course, then how we'll get doubt resolved? मैंने आपको बताया ना कि these doubt clearing sessions will be every Wednesday 7 p.m. Every Wednesday, every week. मतलब इस वीक, उसके अगले 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 वीक। तो आई विल बी डूइंग दीज डाउट क्लियरिंग सेशंस। प्लस यू हैव चैट जीपीटी, यू हैव क्लॉड, यू हैव डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, कभी यू हैव माय ईमेल, कभी भी आप कोई भी डाउट पूछ सकते हो। योर डाउट वोंट गेट अनरिजॉल्व्ड। वेडनेसडे को 7 पीएम पे तो मैं आऊंगा ही लाइव, व्हिच इज दिस टाइम, वो तो मैं आऊंगा ही। बट लेट्स से आपको पूरे वीक में कभी डाउट आ गया, तो you have multiple ways to get it resolved. You have Afzal in the Discord. Afzal is there. क्या T2 मीडियम इंस्टेंस जब रनिंग होता है तभी चार्ज करता है? हाँ, कोई भी इंस्टेंस जब रनिंग होता है तभी चार्ज करता है। जब स्टॉप्ड होता है तब उसका जो वॉल्यूम होता है वो चार्ज करता है। How can we join after batch completed? You have the course access for 3 years ना, so 3 years तक आप ज्वाइन कर सकते हो। 3 साल के बाद आप भूल जाओगे मुझको। अभी आपको ऐसे लग रहा है कि हाउ विल यू जो, अरे अभी देखो 2 महीने में भूल जाओगे। ऐसे मैं राह चलते निकलूंगा और पहचानोगे भी नहीं, ऐसा हो जाएगा। ग्रीटिंग, कैन यू एलैबोरेट यूज केस ऑफ वेरिएबल्स एंड मॉड्यूल्स इन टीएफ? यूज केसेस यही है, मॉड्यूल्स का आपको कोई भी चीज को रिपीट करना है, एज अ टेम्पलेट बनाना है वापस। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने हम लोगों को क्या बताया था कि अगर आपको एक EC2 इंस्टेंस, एक S3 बकेट और एक DynamoDB टेबल आपको 4 लोगों के लिए रेप्लिकेट करना है, 4 एनवायरनमेंट के लिए रेप्लिकेट करना है, कैसे बनाओगे? तो आप मॉड्यूल्स के थ्रू बना सकते हो। वेरिएबल्स आपको एक ही वैल्यू हार्ड कोड नहीं करनी है और उसको रीयूज करनी है अलग-अलग जगह पे, तो वेरिएबल्स यूज कर सकते हो। तो सारे यूज केसेस और मॉड्यूल्स का मैंने सब क्लास में बता दिया है। How to build our LinkedIn profile as a DevOps freshers? You can directly go to your course, which is on trainwithshubham.com. Login मस्त कर लो, and यहाँ जाके will be finding a course called DevOps Interview Pro. I wish everyone to do it right away. मतलब जब भी आपको टाइम मिले, आप क्या करना, आप अपने कोर्स पे जाना, बैच 9, एंड गो टू DevOps Interview Pro। एंड एक बार अपने कोर्स पे चले गए ना, फिर यहाँ पे एक लिंक्डइन बिल्डिंग है। तो ये पहला लिंक्डइन वर्क, जहाँ पे कैसे लिंक्डइन आपको बनाना है, मतलब क्या-क्या लिंक्डइन बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं कि कैसे आपका लिंक्डइन बनता है, वो सब चीज़ें ए टू ज़ेड, क्या एक्सरसाइज स्कोर रहता है, कौन से चीज़ें आपको लिंक्डइन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, कैसे उसको फिल करना है। एक एग्जांपल, ये यूआरएल है, उसको चेंज करना है, तो वो कैसे चेंज करते हैं, कौन सी सेटिंग्स रखनी है प्रोफाइल के लिए, फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल का रिव्यू, सब चीज इधर है। दिस इज लाइक अ बेसिक बिगिनर सेशन। फिर यहाँ पे लिंक्डइन टिप्स एंड ट्रिक्स 2000 आपको
एग्जैक्ट वो टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेंगी कि आप कैसे, लेट्स से कल को आपने खुद का फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया, उसको आप कैसे ग्रो करोगे, कैसे आपका पर्सनल ब्रांड ग्रो करोगे, कैसे आप अपने जॉब के ये सारी चीजें ग्रो करोगे, कि ज्यादा लीड्स मिले। ये 2 घंटे का लिंक्डइन का सेशन आपको हर एक चीज सिखा देगा अबाउट लिंक्डइन, each and everything related to LinkedIn you will be getting here. सेम फॉर रेज्यूमे। रेज्यूमे अगर आपको देखना है तो रेज्यूमे बिल्डिंग मास्टर क्लास फॉर डेवऑप्स, यहाँ पे एक रेज्यूमे कैसे बनता है, हर एक चीज आपको इधर ही मिल जाएगा। तो यू डोंट हैव टू थिंक कि आपको ये कहाँ मिलेगा, ये कौन है, कहाँ जा रहा है, ये सब चीजें। रेज्यूमे कैसे बनता है, एंड टू एंड प्रोजेक्ट कैसे ऐड करना है, वो भी मैंने इसमें बता दिया। अगर किसी को देखना है तो यू कैन वॉच दैट। ओके, कितने मेगा प्रोजेक्ट कवर करेंगे सर? सी, मैंने आपके बैच में, इफ यू गो टू बैच 8 के रिकॉर्डिंग्स पे जाओगे और मेगा प्रोजेक्ट पे जाओगे तो यू विल गेट प्रोजेक्ट 1 व्हिच इज अ डेव सेक ऑप्स CI/CD पाइपलाइन विद EKS डिप्लॉयमेंट और Argo CD which is a one project. You get project 2 which is a 3-tier application on EKS with Argo CD which is project 3, project 2। एंड ये दो प्रोजेक्ट्स तो ऑलरेडी आपके पास एक्सेस है। इस वाले बैच में विच इज जुनून बैच, यहाँ पे आपको एक बार एंसिबल एंड मॉनिटरिंग वाला सेशन हो जाए तो मेगा प्रोजेक्ट में देयर विल बी वन मोर मेगा प्रोजेक्ट। सो टोटल मेगा प्रोजेक्ट इन योर एंटायर जुनून पैकेज इज 3। सर न्यू प्रोजेक्ट कैसे ढूंढे? आई मीन अभी ऑलमोस्ट आपके रिपो से चल रही है, बट इफ आउट ऑफ द बॉक्स करना हो तो बेस्ट वे टू डू इज गो टू यूट्यूब। एक बार आप यूट्यूब पे चले जाओ, अब लिख दो आई बिल्ट दिस प्रोजेक्ट, ऐसा लिख देना आई बिल्ट दिस प्रोजेक्ट, तो आपको वो सारे चीज आ जाएगा। आई बिल्ट एन ऐप यूजिंग दिस न्यू AI टूल, तो आपको एक प्रोजेक्ट मिल गया। आई बिल्ट अ फोटो जनरेटिंग प्रोजेक्ट, आई बिल्ट अ क्रेजी जावास्क्रिप्ट गेम, आई बिल्ट अ स्मॉल ईमेल असिस्टेंट प्रोजेक्ट यूजिंग स्प्रिंग बूट एंड स्प्रिंग ऐप। अब इतने सारे लोग इतने सारे प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, इनको आप कर दो भाई ऑटोमेट यूजिंग डेवऑप्स, यू नो। बस कमेंट में डाल दो कि हे आई जस्ट created your project, I just automated your project using DevOps। ये देखो यहाँ पे ये बट क्या फ्रेशर को टेराफॉर्म पढ़ना चाहिए? सी, टेराफॉर्म फंडामेंटल जो सेशन है बस उतना ही पढ़ो। नो नीड टू गो फॉर टेराफॉर्म एडवांस्ड फॉर अ फ्रेशर, कोई जरूरत नहीं है। आपसे कोई पूछने नहीं वाला है कि व्हाट इज टेराफॉर्म वर्क स्पेसेस या फिर व्हाट आर टेराफॉर्म मॉड्यूल्स या फिर व्हाट इज स्टेट मैनेजमेंट इन टेराफॉर्म, कोई नहीं पढ़ने वाला। तो टेराफॉर्म फ्रेशर्स को, मतलब फ्रेशर्स को टेराफॉर्म फंडामेंटल्स अगर पढ़ रहे हो दैट इज मोर देन इनफ, उतना ही करो, ठीक है, ज्यादा नहीं। डॉकर से लेके केएटएस अगर आपने जितना करा है तो उतना अच्छे से सीख गया तो एज अ फ्रेशर चांसेस है, बिल्कुल बिल्कुल। कुबरनेटिस डाउट्स यूट्यूब पर होंगे, TradeWS के प्लेटफॉर्म पे ही होंगे। डाउट क्लियरिंग सेशन TWS के प्लेटफॉर्म पे ही होंगे, आपको ईमेल आ जाएगा जैसे आज का ईमेल आया था वैसे। इंडस्ट्री में क्या काम करवाते हैं फ्रेशर से थोड़ा डिटेल्स में समझा सकते हो। आपको टास्क मिलते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल देयर इज अ टास्क कॉल्ड सेटअप CI/CD पाइपलाइन और सेटअप एंसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो आपको एंसिबल इंस्टॉल करके उसकी डॉक्यूमेंटेशंस बना के डेवलपर से बात करके उस चीज को ऑटोमेट करना पड़ेगा जो डेवलपर अभी मैन्युअली कर रहा है। तो आपको यही डिटेल्स मिलते हैं, यही टास्क मिलते हैं। जैसे मुझको एक टास्क मिला था कि सेटअप EC2 इंस्टेंस को बेसिकली जंप सर्वर बनाना था। व्हाट इज अ जंप सर्वर? कि एक सिंपल सर्वर रहेगा, यूजर आएगा उस सर्वर पे लॉगिन करेगा और वहां से अपने प्रोडक्शन को एक्सेस करेगा। तो प्रोडक्शन पे डायरेक्टली मुझको काम नहीं मिला, तो पहले प्रोडक्शन को एक्सेस करने के लिए जंप सर्वर बनाना। मैं टेराफॉर्म के थ्रू एक जंप सर्वर बनाया और उसकी कीज एंड एक्सेसेस, IAM रोल्स, वो भी टेराफॉर्म के थ्रू मैंने बनाया था और उसको अपने एक यूजर को दिया था। एंड इस तरह से मैंने उसको एक नहीं 4-5 ऐसे यूजर्स को दिया। तो दैट इज हाउ आई ऑटोमेटेड। तो ये छोटा सा टेराफॉर्म का था। कभी डॉकर का इमेज बनाना होता था, डॉकर फाइल बनानी होती थी। जैसे जो जो मैंने पढ़ा है ना इस कोर्स में, वही जो टॉपिक्स थे वही उठा के आपको टास्क में मिलते हैं। तो ट्रीट दिस कोर्स एज अ, कल को आपको जॉब लगेगी तो इस कोर्स में ही सारी वो चीजें रहेंगी जो आपको करनी है। बट
प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। कल को आपको पीएचपी का प्रोजेक्ट मिलेगा या रस्ट का प्रोजेक्ट मिलेगा या कुछ और मिलेगा, वहां पे आपको अलग ही दिमाग लगाना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वुड बी सेम। आफ्टर दिस कोर्स एंड प्लीज फ्रेशर के लिए रिज्यूमे बिल्ड कराना सिखा दो। आई ऑलरेडी टॉट दिस। इफ यू गो हियर DevOps Interview Pro, this is how a fresher resume is built। देखो पूरा मैंने सिखाया हुआ है। सो डोंट वेट फॉर द कोर्स टू गेट ओवर। टाइम पास नहीं करना है। यहाँ पे मैंने एक लिंक डाली है resume1.io, बस उस पर जाओ एंड क्रिएट योर resume as soon as possible। ठीक है, अगर उसमें क्या क्या लिखना है आपको टिप्स चाहिए, इस वीडियो से जितने टिप्स चाहिए सारे ले लो। पूरा मैंने सिखाया कि कैसे प्रोजेक्ट बनता है। ओके, सो ये सेशन में वापस नहीं लेने वाला। सो इट्स ऑलरेडी अपलोडेड। ओके, how do you organize your Terraform code base for better maintainability? I use it using VS Code and Workspaces. Okay. Terraform D क्या होता है? आपको बस यही सर्च करना है, क्योंकि ये तो मुझको पता नहीं Terraform D क्या होता है। मुझको जहाँ तक लगता है गूगल पर उनको भी नहीं पता Terraform D क्या होता है। मैं अभी तक नहीं। Terraform D, if you just search Terraform.d directory created and known directory. Not sure what is Terraform D. Terraform, not sure। मुझको आप आर्टिकल भेजना डेवऑप्स क्या है, इसके बारे में सबको कैसे बताएं। सही है भाई, इस लेवल पे आके ये क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ज्यादा मत बताए डेवऑप्स क्या है, इसके बारे में सबको कैसे पता। आपको बस इतना बताना ट्रेन शुभम को फॉलो कर लो, बस सब लोग समझ जाएंगे क्या होता है। ओके, आज मीटअप पे डाउट क्लियरिंग होने वाला था। हाँ सही है, बट आज सुबह मैं जिम नहीं गया, तो अभी मेरा प्लान है अभी जिम जाने का। सो आई हैड टू। मेरा लिंक्डइन चेक कर दो भैया बाद में। लिंक्डइन रिव्यू सेशन विल बी once everyone। I will ask everyone to create their LinkedIn and optimize their LinkedIn in April, and April के बाद there will be LinkedIn review session for you all। सर मुझे कंपनी में वाजू के क्लस्टर लॉग वाजू के डैशबोर्ड पे दिखाने दो कैसे करना है। अब मुझे देखना पड़ेगा वाजू क्या है। ओपन सोर्स XCR, ओपन सोर्स CM, वाजू इन ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म फॉर थ्रेट डिटेक्शन एंड इंसिडेंट रिस्पांस, रिनोड फॉर द अडैप्टेबिलिटी। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी मोस्टली आपको, हर चीज डॉक्यूमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपको करना क्या था, वाजू के क्लस्टर लॉग वाजू के डैशबोर्ड पे दिखाने हैं, वो कैसे। तो अब यहाँ पे ढूंढना है आपको कि वाजू का सर्वर और सर्वर एपीआई कैसे, तो वाजू सर्वर क्लस्टर। ठीक है, अब वाजू सर्वर क्लस्टर कैसे बनता है, हाउ एडिंग न्यू वाजू सर्वर नोड्स, डन। यहाँ से आपके बाजू सर्वर क्लस्टर्स बनते हैं, एजेंट बनते हैं। आई फील इट्स मोर ऑफ लाइक अ जेंकिंस ओनली। एक सर्वर बना दिया, उसके एजेंट्स बना दिए और एजेंट्स डेटा प्रोवाइड करा। आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट सेम। ओके, अपार्ट फ्रॉम योर कोर्स, मतलब आई एम लर्निंग मेवन, SonarQube, Nuxus, Tomcat for pipeline, is that fine? Absolutely, it's all good। इट्स ऑल गुड। जनरली वो सारी चीजें जो रहती है वो प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रहती है। जैसे मेवन है, आई हैव कवर्ड मेवन इन बैच 8। आप अगर बैच 8 से अगर आपको मेवन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। बट अगर आपको सोनार नेक्सस, सोनार क्यूब भी मैंने बैच 8 में कवर करा हुआ है। तो इफ यू चेक मेगा प्रोजेक्ट 1 और मेगा प्रोजेक्ट 2, यू विल फाइंड सोनार क्यूब एज वेल। टॉमकैट भी मैंने कराया था उसमें। स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन हैज ऑल दीस थिंग्स included in the course only, batch 8। What is Terraform? Terraform is a plugin used for most in-service system in Windows। Terraform init by default searches next directory। अच्छा, गुड है, बढ़िया है। आप अपने ये सारे डाउट्स ना जरा डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे भी पूछा करो, so that everyone gets to know and you will get your answers fast। चलो बहुत बढ़िया है। ये whatever you have done, उसका जो भी GitHub repository, do share it with others so that बाकी लोगों को भी पता चले and so on। Okay, बाकी कीप प्रैक्टिसिंग, दैट्स ऑल आई वुड से। जितना हो सके, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर इट वुड बी। ओके, चलो। एंड इन योर मेगा प्रोजेक्ट मैं SSL भी कराने वाला हूँ। सो SSL मतलब
जैसे हम लोग जनरली एचटीटीपी एंड आपका आईपी एड्रेस एंड वो सब वैसा करते हैं, आपके मेगा प्रोजेक्ट में एचटीटीपीएस विद योर आईपी एड्रेस वैसे होगा। ओके देन, एलएलएम क्या होता है? आई हैव ऑलरेडी कवर्ड इन जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स। बाय द वे, आई हैव एडेड जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स इन योर कोर्स एज वेल। तो इफ यू वांट टू चेक, मैं आपके बैच 9 को जितना हो सके एनरिच करता जा रहा। तो इफ यू गो टू योर बैच 9 जुनून बैच 9 पैकेज, गो टू जनरेटिव एआई फॉर डेवऑप्स एंड यहाँ पे मैंने पूरा ऐड किया हुआ है कि व्हाट इज एलएलएम्स, व्हाट इज एआई, व्हाट इज एमएल, व्हाट इज डीएल, व्हाट इज ज्ञान, यहाँ से कैसे एलएलएम्स आए, हाउ डेवऑप्स कैन बी यूज्ड, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस वीडियो। कब होगा मीटअप? आई विल लेट यू नो, मोस्टली सैटरडे या फिर संडे को होगा। I'm planning कि संडे को इवनिंग में there can be a small meetup in Wakad or something. MongoDB की stateful set same as MySQL जैसी होती क्या? Absolutely same. So all the templates are same. बस आपको इमेज का नाम और आपका पोर्ट नंबर चेंज करना होता है, और आपके जो भी environment variables। Okay, then that's it from my side in the doubt clearing session. I hope आपके सारे doubts resolve हो गए हो। जितना हो सके try to ask your doubts in the Discord community as well. Wednesdays का I know wait रहेगा, हमेशा मुझे भी wait रहता है कि कब आपसे बात करने को मिले, कब आपके doubts लूं। पर जितना हो सके जल्दी आपके doubt resolve करा लो in your Discord. And don't expect कि there will be some mentor या कोई और person dedicated जो आपके doubt resolve करेगा। आपको ही आपके दोस्तों के डाउट रिजॉल्व करने हैं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूज में आपसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछने वाले हैं और आप उस टाइम पे ये नहीं बोल सकते कि वेट आई विल आस्क शुभम एंड आई विल टेल यू। नहीं, वहां पे ऐसा नहीं चलता। यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि यार मुझको ऐसे ऐसे करना है। सो हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्टिव कंट्रीब्यूटर इन डिस्कॉर्ड? जैसे मुझको कुछ कुछ नाम पता है, जैसे रिसेंटली आनंद, ही गॉट अ डिस्कॉर्ड नाइट्रो एज अ गिफ्ट, क्योंकि उन्होंने Q&A सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। ओके, देन देयर इज अब्दुल्ला अबरार who hosted a session on Kubernetes dashboard. Then किसले है who is helping everyone create blogs and उसके भी blogs रहते हैं। So these are a few names जो मुझको पता है जो Discord में एक्टिव है। So if you are not active, make sure कि आप Discord पे एक्टिव होते हो and you are solving their doubts, not for any monetary benefit या ऐसा कुछ, but think of this, जो doubts लोग पूछ रहे हैं उधर डिस्कॉर्ड पे, वही आपसे इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं। सो यू आर गेटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस देयर, एंड वो अगर आप वहां नहीं आंसर कर पा रहे हो देन इट वुड बी डिफिकल्ट। सो मेक श्योर टू आंसर ईच अदर्स डाउट। ओके, गौरव, please do not stop with your DevOps Junoon batches. We would like to join again in upcoming years to keep us updated. We really like your अरे यार गौरव यार, thank you so much यार। I really wish कि मैं batch नहीं रोकता, but taking a batch is something which I love. I love teaching. I love, but my body, my eyes, my mental state, दुनिया भर ये लोग मुझको बहुत परेशान करते हैं। The Indian tax system, the way things work, ये सब मुझको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। So just taking a break from all these परेशानीज to refresh myself so that I could come with something much bigger. मतलब ऐसे समझो कि जुनून बैच 10 जो होगा, it would be something different, मतलब कुछ अलग ही होगा। ऐसा होगा कि you would be kind of ऐसा निश्चिंत कि नेक्स्ट 5 इयर्स के टेक्नोलॉजीज के लिए तो मुझको कोई टेंशन ही नहीं है, उस लेवल का होगा। बट उस लेवल के लिए मुझको थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा ना। दैट्स द मेन रीजन। बट थैंक यू सो मच कि आप इतना भरोसा दिखा रहे हो, एंड
which is good यार, and do join the next batches as well. आप बिल्कुल आप सब लोग invited हो, बिल्कुल आना, but कब आए ना वो नहीं पता मुझको. So I am taking a 6 months break. 6 months में Saturday Sunday I'll keep for my restoration. Generally कैसा होता है ना, ह्यूमन बॉडी भी ना एक टाइम तक अच्छे से परफॉर्म करती है. So if you see, I'm started getting these whites and grays. So plus there's a lot of physical stress which happens. क्यों? क्योंकि मंडे टू फ्राइडे अ फुल टाइम जॉब, सैटरडे संडे 4-4 5-5 घंटे टीचिंग. बट आई डोंट गेट टाइम टू रिकवर. आई हैव दिस डिवाइस जो हेल्प करता है मुझको मेरा रिकवरी देखने के लिए. इफ यू सी माय रिकवरी, हाउ माय बॉडी रिकवर्स, you will be shocked. You will be shocked. So this is how my body acts. So the blue part shows strain. पता नहीं इसका आपको zoom नहीं दिख रहा होगा, maybe. अरे मैं आपको बता दूंगा. So it's basically how my body acts. So it's in a lot of stress. Plus जो red part है, red part is the recovery. So I'm not recovered well. So ये टाइम मैं थोड़ा सा ऐसे रिकवरी के लिए देना चाहता हूँ, जिससे कि आई कैन टीच मच बेटर. ओके, सो वैसा सीन है. सो एआई, प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, एसआरई, डेवऑप्स, देयर विल बी अ जुनून बैच 10. 10 का रोमन नंबर है x. So the batch would be more of X ops. यहाँ पे we have AI ops, DevOps, SRE, ML ops as a combine. So बहुत crazy होने वाला है. So be prepared. Okay then. So with that being said, that's it from my side. I hope you all enjoyed today's doubt clearing session, and आपके जितने भी doubts हैं, keep asking. Weekly we get a time to sync up, to catch up. But if you wish, there is an email ID I would like to share, which is known as mentor@trainwithshubham.com. ये एक email ID मैं दे रहा हूँ. इस पे आपके जो भी doubts हो, जो भी questions हो, related to normal questions, unrelated to DevOps, जो भी हो, breakup हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे चल रहा है, कुछ भी पूछ सकते हो. I'll try my best to help. Okay then. ओके देन, यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद. देखते रहिए DevOps 022 बैच 9. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग. एंडिंग द स्ट्रीम इन 3, 2 and 1.